हेलो नमस्कार हमारे प्यारे बीपीएससी हेडमास्टर हेड टीचर्स साथियों। आपका हमारे चैनल स्टडी तंत्र में बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। साथियों, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, बीपीएससी हेडमास्टर हेड टीचर सचिवालय अपडेट। साथियों, आज की डेट में हमारे समस्त जितने भी एचएम और एचटी हैं, आप सभी के लिए फाइनली एक बहुत बड़ी अपडेट जारी हो चुकी है। साथियों, इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को मूल सेवा में जाने का मौका मिलेगा अथवा नहीं, इसके संदर्भ में एक बड़ी जानकारी प्रदान करने वाले हैं। साथ ही साथ मूल वेतन बढ़ोतरी को लेकर के यहाँ पे विभाग में किस प्रकार की चर्चा चल रही है और आने वाले टाइम में आपको कौन-कौन सी ऐसे अपडेट मिलने वाले हैं जिससे फाइनली जितने भी हमारे प्रधान शिक्षक हैं उनके लाइफ में एक तरीके से बहुत सारी जो एक प्रकार से कह सकते हैं कि सुख शांति आने वाली है, वो बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगा। साथ ही साथ यहाँ हम बात करने वाले हैं हमारे समस्त एचएम और एसटी के ट्रांसफर के संदर्भ में। आप सभी को पता होगा कि जितने भी हमारे लोकल ऐसे पूर्व प्रभारी रहे हैं जिनके द्वारा लगातार नवनियुक्त एचएम और एसटी को एक तरीके से परेशान किया जाता है और लगातार कई सारे यहाँ पे जो कार्य होते हैं उसमें बाधा उत्पन्न की जाती है। इससे भी हमारे तमाम जो प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक साथी हैं वो लगातार परेशान हैं। आपको इसके संदर्भ में बताएंगे कि फाइनली हमारी टीम जब विभाग गई और इसके संदर्भ में हमने बात मतलब किया और फाइनली इसके संदर्भ में क्या अपडेट मिला, वो भी जानकारी आपको प्रदान करेंगे। लेकिन साथियों, वीडियो के मुख्य भाग में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल स्टडी तंत्र को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाइए फटाफट हमारे चैनल स्टडी तंत्र को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बीपीएससी हेडमास्टर हेड टीचर के रिगार्डिंग लगातार ऑथेंटिक और जेन्युइन अपडेट हमारा चैनल प्रोवाइड करता रहता है। चलिए साथियों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। साथियों, आज की डेट में जो सबसे बड़ी चर्चा का विषय बना रहा, आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर तमाम हमारे जितने भी ऐसे प्रधान शिक्षक साथी हैं जो कि फाइनली इन्होंने एक केस फाइल कर दिया है और ये केस आप सभी के मूल सेवा में जाने को लेकर के है। देखिए, एक बात तो क्लियर है, यहाँ पे अगर हम बात करते हैं आप सभी के मतलब मूल वेतन बढ़ोतरी को लेकर के, फाइनली जो आपकी एक सम्मानजनक सैलरी होनी चाहिए, उसके संदर्भ में विभाग क्या कर रहा है और अभी तक जो एक क्रांतिकारी परिवर्तन हो जाना चाहिए था, जो कि बिल्कुल एक जेन्युइन मांग थी, उसके संदर्भ में फाइनली क्या विभाग कर रहा है, वो भी एक बड़ी अपडेट है। साथ ही साथ आपको बताना चाहिए कि मूल सेवा में जाने को लेकर के कितने परसेंटेज चांसेस हैं कि आप सभी को फाइनली एक जीत की ओर ले जा सकते हैं। बात करते हैं हमारे तमाम प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक साथियों की, तो आप सभी को पता होगा कि आप सभी के वेतन निर्धारण को लेकर के फाइनली जितने भी नवनियुक्त एचएम और एसटी हैं उनके लिए एक फॉर्मेट जारी किया गया है। अलग-अलग जिलों के माध्यम से जो जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना है उनके माध्यम से ये जानकारी प्रेषित की गई है और आप देख सकते हैं यहाँ पे कि प्रधानाध्यापक और प्रधान शिक्षक के पद पर योगदान से पूर्व पदस्थापन का विवरण, मतलब जो आपको वेतन संरक्षण का लाभ मिल रहा था, फाइनली जो हमने बताया था वो फाइनली आपको देखने को मिल रहा है और ये धरातल पर आ चुका है। अलग-अलग जिले में आपको बहुत जल्दी अपडेट देखने को मिलेगा। अभी जो है कई सारे जिलों ने इसकी प्रक्रिया आरंभ कर दी है और आने वाले मान के चलिए 1 माह के भीतर सभी जिलों के तरफ से ये इस प्रकार का फॉर्मेट जारी कर दिया जाएगा और फाइनली आप अपना जो टोटल जानकारी है इस फॉर्मेट में भर करके अपने जो वेतन संरक्षण का दावा है उसे ले सकते हैं और फाइनली आपको इसका लाभ दिया जा रहा है। हमारे प्रिय एचएम और एसटी साथियों, देखिए एक बात तो क्लियर है, आप सभी को बहुत ज़्यादा यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी पड़ रही है, एक तरीके से कह सकते हैं बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी उठानी पड़ रही है। हमारे नए-नए जो प्रधान शिक्षक और प्राध्यापक साथी नियुक्त होकर के आए हैं, इनके ऊपर एक बहुत बड़ा एक तरीके से कह सकते हैं बोझ है, या फिर कह सकते हैं इनके ऊपर बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है और बिहार के शिक्षा क्रांति को आगे ले जाने की, मतलब एक तरह का जो रिवॉल्यूशनरी चेंज होता है वो हमारे नए एचएम और एसटी के माध्यम से ही देखने को मिल रहा है। और बहुत सारे आपने नए-नए विद्यालय देखे होंगे जहाँ पे कितनी सारी चीज़ें नई-नई हो रही हैं। कभी आप ऑफिस रूम को देखते होंगे जो पहले परंपरागत एक तरीके का आपने देखा होगा कि विद्यालय का ऑफिस रहता था, लेकिन फाइनली अब जब आप नए-नए विद्यालयों में जाएँगे और वहाँ के नवनियुक्त प्रधान शिक्षकों या फिर प्रधानाध्यापकों से मिलेंगे तो उनकी जो सोच है वो किस तरीके से है आप देख सकते हैं। अभी ऑफिस में परिवर्तन हो गए हैं, जो पहले जिस तरह से पढ़ाई होती थी और अभी जो पढ़ाई हो रही है उसमें जमीन आसमान का फ़र्क आ चुका है। तो फाइनली यहाँ पे बिहार के शिक्षा जगत में एक बड़ी क्रांति है और ये एक स्वागत योग्य कदम था जब यहाँ पे एचएम और एसटी की बहाली के लिए जो है शिक्षा विभाग की तरफ से प्रस्ताव लाया गया था और उसके बाद इसकी परीक्षा ली गई और फाइनली यहाँ पे प्रधान शिक्षक और प्राध्यापक साथियों को अपना जो है मौका दिया गया कि आप भी जो है अपना एक अमूल्य योगदान समाज में दें और बेहतरीन
से बेहतरीन अपना जो है योगदान देने का संकल्प लें। तो इसके दृष्टिगत हमारे जो प्रधान शिक्षक और प्राध्यापक साथी हैं, उन्होंने अपना पूरा जोर लगा दिया कि किस प्रकार से हम क्रांति ले आ सकते हैं। लेकिन जो सबसे वाजिब माँग थी वो ये थी कि एटलीस्ट मूल वेतन में बढ़ोतरी होनी चाहिए, क्योंकि हम लगातार आपको बता रहे हैं कि शिक्षा विभाग इसको लेकर के लगातार कर रहा था। लेकिन देखिए कई सारी चीज़ें क्या होती हैं कि हम ही हमारी यूनिटी में ही ऐसा एक तरीके से चीज़ें क्रैक हो जाती हैं और वो चीज़ें संगठित नहीं हो पाती और फाइनली आपने देखा होगा एक बड़ा सेटबैक हमको देखने को मिला जब यहाँ पे मूल वेतन बढ़ोतरी को लेकर के केस फाइल कर दिया गया। अब जब केस फाइल हो गया और ये जो मामला है अब जब न्यायालय के समक्ष में आ गया, तो आप कैसे यहाँ पे एक तरीके से भरोसा कर सकते हैं कि शिक्षा विभाग इसको लेकर के कोई अपडेट देगा। लेकिन फाइनली हमें जो अपडेट प्राप्त हुई है कि मूल वेतन बढ़ोतरी को लेकर के विभाग बिल्कुल सकारात्मक है। लेकिन अब चूंकि ये मामला कोर्ट में चला गया है, अब कोर्ट को देखना होगा। अब देखिए एक चीज समझ लीजिए कि अगर कोर्ट आपके हक में फैसला देता है तो चीजें तो वैसे ही सही हो जाएंगी। लेकिन अगर आप कोर्ट में नहीं भी गए होते तो यहाँ पे कहीं ना कहीं शिक्षा विभाग एक बीच का रास्ता निकाल रहा था और मूल वेतन बढ़ोतरी को लेकर के हमने कई दिनों से आपसे बताया था कि एचएम का मूल वेतन जो है 45,000 के आसपास और एचटी के मूल वेतन 40,000 को लेकर के चीजें चल रही थी। लेकिन बहुत सारे हमारे ऐसे शिक्षक बंधु हैं जो कि नहीं इस चीज को लेकर के तैयार हुए, उनको यथाशीघ्र चीजों को लेना था और आपने देख लिया इसको लेकर के केस फाइल किया गया और फाइनली ये केस आपको देखने को मिल रहा होगा कितनी स्लो गति से आगे बढ़ रहा है। लेकिन आखिर एचएमएसटी का भविष्य क्या होने वाला है? क्या आने वाले समय में मूल वेतन बढ़ोतरी का फायदा मिलेगा? तो देखिए, अब चूंकि ये मामला जो है केस बन करके अब फाइनली न्यायालय के समक्ष जा चुका है, तो अब इस पर क्या अपडेट होगा वो तो आने वाले समय में ही पता चलेगा। लेकिन एक बात तो पक्की है कि ये जो चीजें हैं मतलब आपके मूल वेतन को लेकर के इसे कोई भी डिनाई नहीं कर सकता, क्योंकि आपका जो केस है वो बिल्कुल स्ट्रांग है। जब बहाली निकाली गई थी इसके संबंध में प्रपत्र जारी किए गए थे, तो उस टाइम पे जो सिचुएशन थी, जो परिस्थिति थी वो बिल्कुल अलग थी। उस टाइम से लेकर के अभी तक तमाम हमारे जो नियोजित शिक्षक हैं उनके वेतन में बढ़ोतरी देखने को मिली। साथ ही साथ जो हमारे अब नए विशिष्ट शिक्षक बनकर के आए हैं उनको पुरानी सेवा के आधार पर जो फायदा दिया जा रहा है उसमें भी आपको बहुत बड़ा एक जगह देखने को मिल रहा है। तो कुल मिला-जुला करके कहा जा रहा है अगर पूर्व सेवा को और नई सेवा को अगर आपस में कंपैरिजन किया जाए तो कहीं न कहीं एक तरीके से डिमोशन हो रहा है और किसी भी नई सेवा में जाने पर कोई भी व्यक्ति हो, चाहे एक्स वाई जेड किसी को भी लेकर के चलेंगे, कोई भी डिमोशन तो स्वीकार नहीं करेगा। और यहाँ पर अगर बात की जाए तो अभी वर्तमान परिस्थिति में जो चीज़ें चल रही हैं वो बिल्कुल भी न्याय संगत नहीं है। आप अगर किसी कार्यस्थल पर कार्य कर रहे हैं, आप बिल्कुल सेंटर में हैं और आपके आस-पास का जो टीचिंग स्टाफ है, अगर उनकी जो ग्रॉस सैलरी आपसे ज़्यादा है तो कहीं न कहीं उसका एक बड़ा प्रभाव देखने को मिलता है। तो जो जेन्युइन चीज़ें हैं, जो जेन्युइन माँग है वो भाग में रखी गई है और इसका एक सकारात्मक अपडेट भी मिलने वाला है, लेकिन इसमें अब थोड़ा-सा अब समय लगेगा। ये बात बिल्कुल सत्य है, क्योंकि जब तक अब ये न्यायालय के समझ क्लियर नहीं हो जाता है कि आखिर इस विषय में क्या चीज़ें आगे हो सकती हैं, तो तब तक तो थोड़ा-सा वेट अब हमें करना ही होगा। लेकिन फिलहाल आपको वेतन संरक्षण का लाभ विभाग दे रहा है और मूल वेतन बढ़ोतरी को लेकर के आने वाले समय में संभवतः 1 से डेढ़ माह के अंदर यहाँ पे विभाग कुछ फैसले भी ले सकता है। लेकिन उससे पहले यहाँ पे न्यायालय पे एक कह सकते हैं हमारी नज़र रहेगी और उस फैसले के ऊपर भी एक बड़ा संदर्भ ज़रूर टिकेगा। साथियों फाइनली बात कर लेते हैं हमारे मूल सेवा में जाने को लेकर के जो केस आज की डेट में किया गया है। तो देखिए मूल सेवा में जाने को लेकर के जो केस किया गया है, क्या इससे हमारे नए प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक साथियों को फायदा होगा? बिल्कुल फायदा होगा। इसके संदर्भ में ज़रूर कहेंगे बहुत बढ़िया ये फैसला था। जितने भी हमारे प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक साथी हैं जो जिन्होंने केस फाइल किया है, इसके लिए एक ही बात कहेंगे कि ये बिल्कुल स्वागत योग्य कदम है। देखिए, जब आप मूल सेवा में जाने की माँग को लेकर के जब न्यायालय के समक्ष जाएँगे तो कहीं न कहीं ये चीज़ें खुलेंगी कि आखिर क्यों जाना चाहते हैं? उसके पीछे कारण क्या है? कोई एक वैलिड कारण बताइए तो आप बताएँगे कि हमारे ऊपर ज़िम्मेदारी बहुत है। ज़िम्मेदारी बहुत है, जब हम पुरानी सेवा में थे तो भी हमको इतनी सैलरी मिल रही थी, बल्कि अब तो डिमोशन हो गया, अब तो सैलरी में भी हमारा डिमोशन हो गया, बस केवल पद बढ़ा है। और पद बढ़ने से जो बहुत ज़्यादा सर दर्द है, मतलब जो पुराने प्रभारी हैं उनका सर दर्द, फिर अब एक तरीके से इतनी बड़ी ज़िम्मेदारी ले लेना, छुट्टियों में भी दिक्कत, बहुत सारी समस्याएँ हैं। तो उसके अनुरूप हमें जो है वेतन भी नहीं मिल रहा है। और जो एक जेन्युइन माँग है, अगर हम पुराने बहाली को लेकर के बात करें अभी वर्तमान स्थिति में तुलनात्मक अगर हम यहाँ पे एक तरीके से डेटा निकालें तो कहीं भी ये एक फिट चीज़ें नहीं बैठती हैं और इसके संदर्भ में बिल्कुल यहाँ पे विश्वास रखिए कि 101% आपकी जीत होगी। अब मूल सेवा में जाने को लेकर के क्या फैसला होता है ये भी न्यायालय के समक्ष डिपेंड करता है, लेकिन चीज़ें आगे जाएँगी तो ज़रूर आपको फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें भी वहाँ पर उठेंगी कि मूल वेतन में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई, विभाग हमें सम्मानजनक वेतन नहीं दे रहा है, बहुत सारी चीज़ें आने वाले समय में आपको देखने को मिलेगी। और आपको बता देते हैं कि ऐसा मत सोचिएगा कि इन केस को के निपटारे में ज़्यादा टाइम लगेगा। मुश्किल से मुश्किल यहाँ पे मान कर के चलिए 1 से 2 माह में आपको ये सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियर कट देखने को मिल जाएगी। फाइनली ये जो भी
दोनों केस हैं, इनका अपडेट 3 से 4 दिन में आपको देखने को मिलेगा और जो भी अपडेट होगा हमारे चैनल के माध्यम से आपको प्रदान कर दिया जाएगा। साथियों, अब हम यहाँ पे एचएमएसटी ट्रांसफर के संदर्भ में बात कर लेते हैं। तो एचएमएसटी ट्रांसफर को लेकर के बड़ी खुशखबरी है। शिक्षा विभाग की तरफ से यहाँ पे जो फाइनली आपका नई नियमावली है, उसे जो है तैयार कर लिया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार आप सभी की जो नियमावली है, उसे बहुत जल्द जारी किया जाएगा। अभी तो यही बताया जा रहा है कि आप सभी की जो नई नियमावली है, वो 15 मार्च तक आ जानी थी। लेकिन देखिए आज आपका 15 मार्च क्या, आज आपका 17 मार्च हो गया, लेकिन अभी तक आपको ट्रांसफर की जो नई नियमावली है, उसकी एसओपी है, वो देखने को नहीं मिली है। तो फाइनली विभाग क्या कर रहा है, वो तो विभाग ही जाने, लेकिन हमें जो अपडेट प्राप्त हुई है, वो 15 मार्च तक की ही थी और अभी भी ये बताया जा रहा है कि किसी भी वक़्त आपको ये नई एसओपी देखने को मिल सकती है। तो हम कोई एक्सपेक्टेड डेट नहीं बताएँगे क्योंकि कल भी ये एसओपी जारी हो सकती है, परसों भी जारी हो सकती है, किसी भी क्षण आपको नई नियमावली देखने को मिलेगी। लेकिन एक चीज़ पक्की है, नई नियमावली आने के बाद आप सभी का ट्रांसफर कन्फर्म है। बिहार के लगभग 6 लाख से अधिक शिक्षकों को इसका डायरेक्टली फ़ायदा देखने को मिलेगा और पूरे साल में आपको 2 बार आवेदन देने का मौका मिलेगा और उसी प्रकार से क्रमानुगत आप सभी के ट्रांसफर को लेकर के विवेचना की जाएगी। फिलहाल एचएमएसटी साथी खुश हो जाएँ, आपके ट्रांसफर को लेकर के विभाग बिल्कुल सकारात्मक है। मई में आपसे आवेदन लिए जाएँगे, साथ ही साथ म्यूचुअल पार्टनर आप खोज के रखे रहिएगा क्योंकि म्यूचुअल विंडो भी बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगा। साथियों, फिलहाल ये वीडियो यहीं तक। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ इसी प्रकार की ऑथेंटिक और जेन्युइन अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। साथियों, यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत धन्यवाद। ईश्वर करें आप सभी का दिन शुभ हो। थैंक यू सो मच।